मम्मी जी नाश्ता कर लो। नहीं करना मुझे नाश्ता। तुम दोनों की अकल तो ना घास चढ़ने गई है। अरे 2 दिन दिवाली में रह गए हैं, मेरी बेटी को दिवाली देने नहीं जाना था? नहीं मम्मी जी, आज हम बात ही करने वाले थे। क्या बात करने वाले थे? कि मैं मायके जा रही हूँ। हर साल दिवाली पे तो ऐसा ही करती है, 2-3 दिन पहले मायके चली जाती है। अरे फर्ज तो उनका बनता है दिवाली देने आने का, तू मुंह उठा के क्यों चली जाती है? अरे तुम दोनों को ना बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मेरी बेटी के फोन इतने आ रहे हैं कि दिवाली देने मम्मी कब आ रहे हो। अरे तू है रसोई के कामों में उठते ही लग जाती है, और एक आशु है कि वो निकल गया घर से सुबह सुबह बाहर। मम्मी जी, मैं मम्मी जी मिठाई तो लेने गया था अंजलि के घर जाने के लिए। अच्छा, तो अब इतने बड़े हो गए हो कि पूछने की भी जरूरत नहीं। बता, क्या दे के आएगा अंजलि के घर पे? क्या लेके आया है? 2 मिठाई के डिब्बे और साथ में ना 1100 रुपया दे देंगे। और ज्योति और मैं सोच रहे थे कि आज ही चले जाते हैं। आज मैंने मम्मी काम से छुट्टी भी कर रखी है। शर्म तो नहीं आती तुझे? बहन के घर बोले दिवाली देने जाने के लिए, और 2 मिठाई के डिब्बे और 1100 रुपया। अरे मैंने इतने बड़े घर में अंजलि की शादी की है, वो तेरे दिए हुए 2 डिब्बों की ना भूखी नहीं बैठी। मम्मी अंजलि की शादी को 4 साल हो चुके हैं और हमने पहली दिवाली पे उससे इतना सब कुछ अच्छा दिया तो था। अब कोई बात नहीं, इतना तो दे ही रहे हैं ना हम उसे। ना 4 साल हो गए अंजलि की शादी को, तो ये 2 डिब्बों का भी दिखावा मत कर, जा ही मत। अरे अपने ससुराल वालों के साथ तो तुझे बड़ी अच्छी तरह रिश्ते निभाने आते हैं, अपनी बहन की बारी नहीं पता होता कि कैसे दिवाली देनी है उसे। मम्मी ये कौन सा मेरे मायके के साथ रोज रोज देना लेना करते रहते हैं। मेरे मायके वालों ने भी मुझे पहली दिवाली दी थी, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। उनकी तो ना तू बात ही मत कर ज्योति। मेरी बेटी के साथ अपने मायके वालों को जोड़ रही है। अरे तेरे मायके वालों की क्या हैसियत है? अरे हमारे घर में सब कुछ था, मैंने तो इतने बड़े घर में बेटी की शादी की है, कितना दहेज दिया था उसे, तो वैसे ही रिश्ते भी तो मुझे निभाने पड़ेंगे। तू हर बात में ना अपने मायके वालों को बीच में ले आती है। मम्मी अब बस करो गुस्सा। आप ना मुझे बताओ कि क्या क्या लेके जाना है अंजलि के घर। ये बनी ना बात, तो ऐसा कर बेटा, एक तो तू मोंटी कार्लो का कंबल ले आ, एक 5 मिठाई के डिब्बे ले आ, और एक बेटा कोई सोने के टोपस ला दे। सोने के टोपस मम्मी? चलो देखता हूँ मम्मी। जल्दी से ले आ फिर सारा सामान, फिर मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ अंजलि को दिवाली देने। बना ला नाश्ता भी मेरा दोबारा, सारा मूड ही सुबह सुबह खराब कर देते हैं। अरे मेरी बेटी की भी कोई इज्जत है? उसकी देवरानी जेठानी क्या कहेंगी कि मायके से सिर्फ ये 2 डिब्बे आए हैं और 1100 रुपया। नाक नहीं कट जाएगी मेरी बेटी की। ज्योति, मैंने मम्मी को बोल तो दिया यार कि मैं अंजलि के लिए सोने के टोपस ले जाऊंगा, लेकिन ज्योति मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। मुझे तो ना कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूंगा अब। आप ना चिंता मत करो, आप ऐसे करो, आप मेरे टोपे से ले जाओ। नहीं नहीं ज्योति, मैं कुछ और देखता हूँ। अरे आप ये ले जाओ और अंजलि के लिए कुछ बनवा लाओ, और जब आपका हाथ ठीक हो जाएगा तो मुझे ले देना। ये उतार लो आप। ज्योति, मैं ना कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी बनवा दूँ तुझे। अरे कोई बात नहीं, बन जाएंगे। मम्मी चलो, चलना नहीं है? हो जाओ रेडी। मैं तो तैयार ही बैठी हूँ बेटा। अरे सामान तो दिखा, क्या क्या लेके आया है? सामान तो मम्मी गाड़ी में रख दिया सारा, और जो जो आपने बोला था ना वही लेके आया हूँ। चल ठीक है बेटा, फिर ज्योति तो तैयार होके आ जाए ना, फिर चलते हैं। बस मम्मी मैं भी आ गई। होगी तैयार बहू? हाँ जी मम्मी। चल चलें फिर। क्या बात ज्योति, इयररिंग्स डालने भूल गई? अरे वो तो डाल के आ जल्दी। नहीं मम्मी जी, मेरे कानों में दर्द है, मैं ऐसे ठीक हूँ।
अरे कुछ नहीं होता, थोड़ी देर के लिए डाल ले। अंजलि की सास क्या बोलेगी? भिखारी हैं क्या हम? खाली कान बहू को लेके जाएंगे? त्योहार चल रहे हैं, घर की लक्ष्मी है तू। मम्मी, ज्योति के इयररिंग्स बेच के ही ना मैंने अंजलि के लिए ये टोपस बनवाए हैं। अरे क्या, बहू के कानों के बेच के? हाँ मम्मी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो ज्योति बोलने लगी कि यही बेच देते हैं, जब आपका हाथ ठीक हो जाएगा तो मुझे ले देना। और बहुत ही गलत बात है दोस्तों, जो लोग ऐसा करते हैं। अपने बेटे और बेटी में इतना ज़्यादा फर्क करते हैं और बेटी को ऐसे सिर पे चढ़ा लेते हैं। पहले तो बड़े घर में शादी कर देंगे बेटे को परेशान करके, दहेज देने के लिए, सामान देने के लिए, और उन सारी बातों को कायम रखने के लिए कि हमने बड़े घर में शादी की है तो हर त्योहार पे अच्छे से अच्छा देना है, तो बहू के कानों तक के उतरवा देते हैं। और कई बार क्या होता है कि इसकी कोली नहीं है, ज्योति पकड़ ले इसे। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि बेटी को दिवाली देने के चक्कर में ना माएँ अपने बेटे को इतना ज़्यादा परेशान कर देती हैं कि उन बेचारों का दिवाला निकल जाता है। तो आप लोग भी, आपकी भी बेटियाँ होंगी, नई नई शादी हुई होगी, तो इन चक्करों में मत पड़ जाना कि हम दिखावे के चक्कर में ये भी देना है वो भी देना है। अरे त्योहार, रस्म रिवाज इंसान के लिए बने हैं, परंतु ये नहीं है कि इंसान उन रीति रिवाजों के लिए बना है कि उसे पूरा करना ही करना है। तो ये दोस्तों बहुत ही गलत है। तो कभी भी अपने बेटे को अपनी बेटी के चक्कर में परेशान नहीं करना चाहिए। दोनों को ना बराबर रखना चाहिए, बेटी और बेटे को या बेटी और बहू को। तो दोस्तों दिवाला मत निकाल लेना दिवाली के चक्कर में अपना। स्टोरी अच्छी लगी हो ना तो इसे शेयर भी ज़रूर कर देना और मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।